तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है विभूति योग यानी श्री भगवान का ऐश्वर्य। यहाँ पे हम देखेंगे भगवान किस तरीके से अपने ऐश्वर्य के बारे में बात करते हैं, अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बात करते हैं, यानी हम किस तरीके से भगवान के ऐश्वर्य को जानकर भगवान से जुड़ सकते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यहाँ पे भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो सभी ज्ञानों में से श्रेष्ठ है। हे मेरे, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं उन सारी चीजों को तुम्हें बताऊंगा जो अभी तक मैंने तुमको बताया है उन सभी चीजों में से श्रेष्ठ होगा। और अर्जुन ध्यान से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमा दिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। भगवान कहते हैं, न तो कोई देवता मेरा न तो कोई देवता मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न कोई देवतागण जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे ऐश्वर्य क्या क्या है, न तो महर्षिगण ही जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी लोग मुझसे ही आते हैं, इन सबका उद्गम यानी कारण स्वरूप मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही सभी देवी देवताओं का, महर्षियों का, मनुष्यों का कारण स्वरूप हूँ। इसलिए ये सभी लोग मेरे रूप को नहीं जान पाते, मेरे ऐश्वर्य को नहीं जान पाते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जान पाते। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अजन्मा, कभी जन्म न लेने वाला, है ना, अनादि, जिसका कभी अंत ना हो, समस्त लोगों का स्वामी और मनुष्यों में केवल, यानी समस्त लोगों का स्वामी भगवान को हम कैसे जाने, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में, अनादि अजन्मा के रूप में जो जानता है, मनुष्यों में वही केवल मोह रहित है और समस्त पापों से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे 10.6 में भगवान कहते हैं, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सप्त ऋषिगण जितने भी सप्त ऋषि हैं और उनसे भी पूर्व जितने भी चार महर्षि हैं, सब के सब मेरे मन की शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं और विभिन्न लोकों में जितने भी लोग निवास करते हैं, सभी जीव उनसे अवतरित होते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। सप्त ऋषिगण यानी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम मुनि, विश्वामित्र एंड भारद्वाज मुनि एंड जो जितने भी अन्य चार महर्षि हैं, कौन है, सनक, सनद, सनातन, सनत कुमार, ये चार महर्षि हैं। तो जो सप्त ऋषिगण और उनसे सबसे पहले चार महर्षि आए थे, सनक, सनद, सनातन, सनत कुमार, ये चार महर्षि, इन सभी से उत्पन्न जितने भी जीव अलग अलग विभिन्न लोकों में हैं, वे सभी के सभी भगवान से ही अवतरित होते हैं। तो जितने भी महर्षिगण हैं, जितने भी चार महर्षि हैं, जितने भी मनु हैं, सब प्रभु के मन के शक्ति से उत्पन्न होते हैं और अलग अलग लोकों में निवास करने वाले जितने भी जीव हैं, सब भगवान से ही अवतरित होते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पन सो सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भगवान कहते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस ऐश्वर्य को, जो मैं बताने वाला हूँ, तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, पूरी तरीके से एकदम संतुष्ट है, वह मेरी अनन्य भक्ति पाने को तत्पर है, इसमें तनिक भी संदेह मात्र नहीं है।
फिर आगे भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जितने भी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है, सबका कारण स्वरूप मैं हूँ। और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, यानी प्रत्येक वस्तु मुझसे ही निकलती है। सभी वस्तु मेरे ही कारण जन्म लेती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये भली भांति जानता है कि सभी वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, जो व्यक्ति इस चीज को जानता है, वे व्यक्ति मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है और हृदय हृदय से यानी दिल से पूरी तरीके से मेरी पूजा में तत्पर होता है, और वही व्यक्ति मेरी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। तो हमें जानना चाहिए, भगवान जो है सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण है, और प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उद्भूत है। और ये व्यक्ति जो जो व्यक्ति ऐसा जानता है, वो निश्चित रूप से भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है, और दिल से पूरी तरीके से भगवान की भक्ति कर पाता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, मच्चिता मद्रत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनके विचार सदा मेरे में वास करते हैं। जो लोग अपना जीवन पूर्ण रूप से मेरे लिए समर्पित करते हैं, और वे मेरे भक्तों में ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं मेरे भक्तों को, मेरे बारे में, मेरे विषय में बातें करते हैं, और परम संतोष का और आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे लोग मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, वो भक्तों में मेरे बारे में बातें करते हैं, भक्तों में मेरे बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, अपना पूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरी सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्त, ऐसे परम पुरुष परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम त येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगा रहता है, निरंतर मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, और ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ कि वो मुझ तक पहुंच सके। तो प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ कि डायरेक्ट वो मुझ तक पहुंच सके। ऐसा प्रभु यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकं पार्थ महम ज्ञान जम तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं उन भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ, उनके दिल पे वास करता हूँ, और उनके दिल में छाए हुए अंधकार को प्रकाशमान दीपक से दूर करता हूँ, और जिससे वे मेरी भक्ति में और तत्पर हो सके और अंत समय में मुझ तक पहुंच सके। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों पर विशेष कृपा करता हूँ जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, और मैं एक प्रकाशमान दीप की तरह उनके दिल में बसे अंधकार को दूर करता हूँ। फिर आगे प्रभु कहते हैं, अर्जुन उवाचः, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम। भगवान कहते हैं, आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारद अस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन यहाँ पे क्या करते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन यहाँ पे क्या भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषिगण
इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे ऐसा कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है तथा महान है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी ऐसा कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, आगे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा उसे मैं पूर्णतया ट्रुथ यानी सत्य सच मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके रूप को जान पाते हैं, क्योंकि आप सबके उद्गम हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, हे देवाधिदेव, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप स्वयं अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। ऐसा भगवान अर्जुन यहाँ पे भगवान को कहते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं कैसे आपको जानूं? मैं किस तरीके से आपका चिंतन करूं? मैं कैसे आपका भजन करूं? हे प्रभु, मैं किन किन रूपों में आपका पूजन करूं? आपके अनेक रूप हैं। फिर अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं किस रूप में आपकी पूजा करूं? इसलिए पुनः एक बार और आप अपनी ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर, जितना सुनता हूं उतना मेरी आकांक्षा बढ़ती जाती है। तो मैं आपके बारे में सुनकर तृप्त नहीं होता हूं, संतुष्ट नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका किन रूप में स्मरण करूं? आप एक बार और अपने ऐश्वर्य को बताइए, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए, क्योंकि मैं बार बार आपके मुख से आपके ऐश्वर्य के बारे में सुनना चाहता हूं और जितना मैं सुनता हूं उतना और सुनने का मन करता है प्रभु। तो मुझे अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति के बारे में पुनः विस्तार से बताइए भगवान। उसके बाद भगवान ने कहा, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है, हे अर्जुन, वे असीम है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा, दिव्य ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं उनमें से प्रमुख प्रमुख चीज बताऊंगा और वो उसमें असीम है। भगवान कहते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, सितारों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, रुद्र में शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, पुजारियों में बृहस्पति हूँ, जनरल में स्कंद हूँ, जलाशय में सागर हूँ, साधुओं में भृगु हूँ, ध्वनि कंपन में ओम हूँ, पवित्र नाम जप में त्याग हूँ, अचल चीजों में हिमालय हूँ, पेड़ों में होली फल यानी अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, देवताओं के ऋषि में नारद हूँ, और डेमीगॉड्स यानी जो देवताओं लोग के गायक होते हैं, जिनको वो उनमें चित्ररथ हूँ, पुरुषों में सम्राट हूँ, हथियार शस्त्र में वज्र हूँ, गायों में माता सुरभि हूँ, जनक में कंदर्प हूँ, सांप में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, जलीय देवताओं में वरुण हूँ, पूर्वजों में रेमा नामक पूर्वज हूँ, कानून का पालन करवाने वाले में यमराज हूँ, दैत्य दानों में प्रहलाद हूँ, वश में करने वालों का समय हूँ, जानवरों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुण हूँ, शोधक में हवा हूँ, मछलियों के वर्ग में शार्क हूँ, बहती नदियों में गंगा हूँ, रचना में शुरुआत अंत तथा मध्य हूँ, विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूँ, लॉजिशियन का सम्यक सत्य हूँ, तर्कशास्त्रियों का सम्यक सत्य हूँ, महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य हूँ, भजन करने वालों का मैं बृहत साम हूँ, कविता वालों का मैं गायत्री हूँ, महीने में मैं मार्गशीर महीना है यानी नवंबर दिसंबर का महीना हूँ, ऋतु में वसंत हूँ और धोखे में जुआ हूँ,
और शानदार में धूमतान हूँ, बलवानों का बल हूँ। और वृष्णवंशी में मैं वसुदेव हूँ। पांडव में मैं अर्जुन हूँ। साधुओं में व्यास मुनि हूँ। विचारकों में मैं उसान हूँ। और सजा देने वालों का मैं ताड़ना की छड़ी हूँ। और जो लोग जीत हासिल करते, विक्ट्री सीकर, जो लोग जीत देखना चाहते हैं, उनका मैं मोरालिटी हूँ। और लोगों की जो राज है उनके सीक्रेट्स का मैं शांति स्वरूप हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से सभी देवी देवता भगवान नारायण की पूजा करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से, यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूं, और ऐसा कोई चर या अचर प्राणी है ही नहीं जो बिना मेरे रह भी सके। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों को अंत नहीं है अर्जुन। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों, मेरी विभूतियां अनंत है, उनका तो एक संकेत मात्र है। मैंने जो भी तुम्हें अपने बारे में बताया भी। फिर आगे भगवान कहते हैं, यद्यदि भूति मत्सत्वं श्रीमधु जिर्तमेव वा तत्तदेवावगक्ष्य त्वं मम तेजो अस्य संभवम। भगवान कहते हैं, तो हे अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जान लो कि सारे ऐश्वर्य, सारी सृष्टियां, सारे सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरी तेज की, मेरे जो तेज है, मेरे शरीर से जो तेज आता है, उसके एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। सिर्फ छोटे से पार्ट से उद्भूत है सारी सृष्टि। भगवान ऐसा करते हैं यहाँ पे। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 42 में, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन पृष्ठभया अहमिदं कृतस्य तन्मेकाम से निस्थितो जगत। भगवान कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, इन सारे विषाद ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इस ब्रह्मांड को धारण करता हूं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब सवाल आता है, असली मालिक क्या है? क्या वो असली मालिक है जिसके पास खूब पैसा है, खूब धन है, उसके पास गाड़ी है, बड़े बड़े बंगले हैं? क्या वो असली मालिक है? क्या वो उस पैसे का असली मालिक है जितना उसने कमाया है? क्या वो असली मालिक है? क्या जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, क्या उस गाड़ी का असली मालिक है व्यक्ति? या असली मालिक कृष्ण है सभी के? असली मालिक कौन है? ये चीजें तो हमारे पास टेम्पोररी है ना। हमारी उम्र 60 से 70 साल है, तब तक ये चीजें हमारे पास रहेंगी। जैसे ही हमारी उम्र खत्म होगी, हमारी मृत्यु होगी, ये सारी चीजें ही रह जाने वाली हैं। तो असली मालिक तो हम नहीं हुए। हम तो कुछ काल के इन चीजों को, कुछ समय के लिए इन चीजों को संभालने आए हैं, कुछ काल के लिए इन चीजों को संभालने आए हैं। असली मालिक कौन है? कृष्ण है। ठीक है। तो इस पैसे के भी असली मालिक, गाड़ी के भी असली मालिक कौन है? भगवान कृष्ण है। हम सब सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए इनको संभालने आए हैं। और इसी में हमें अहंकार हो जाता है कि हम सब इस सारी चीजों के असली मालिक हैं, जबकि असली मालिक सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान है और कोई नहीं। ठीक है। अब स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं यहाँ पे। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। हर जगह भगवान विद्यमान रहते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण की भक्ति और पूजा के बारे में स्पष्ट संकेत दिया गया है, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर उन तक पहुंच सकते हैं? भगवान ने पूर्ण रूप से यहाँ पे व्याख्या की हुई है।
तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं आया? प्रश्न आ गए। बलराम प्रभु जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है, किसे हम ब्राह्मण माने। प्रभु जी, ब्राह्मण वही है जिसको, जो सभी वेदों के जो स्त्रोत उसका पालन करते हैं, जो जिनको वेदों का ज्ञान है असल में, है ना। क्योंकि ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। वो अगर भगवान की पूजा करवाते हैं अपने यजमान को, तो वेदों के इस स्त्रोतों का उल्लेख करके कराएं, है ना। जब वेदों के स्त्रोत का जो उल्लेख करते हैं, वही एक वेद पाठी ब्राह्मण कहे जाते हैं। और उन्हीं की पूजा जब स्वीकार होती है, तो उनके यजमान को फायदा होता है, उनके यजमान के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो एक सच्चा ब्राह्मण कौन है? एक सच्चा ब्राह्मण हम कह सकते हैं, वो व्यक्ति है जो भगवान की पूजा वेद के नियमों से कराए। उसके अलावा, उसके अलावा जो भगवान की भक्ति को बढ़ाने में सहायक हो, जो भगवान के नाम को बढ़ाने में सहायक हो, जो पूरे विश्व में भगवान के नाम को बढ़ाए, है ना, और भगवान के बारे में बताए, और लोगों को सही रास्ता दिखाए, वो एक ब्राह्मण कहलाता है। दिशा माता जी पूछती हैं, शुद्ध भक्त कौन है? माता जी, शुद्ध भक्त वो भक्त शुद्ध भक्त है जो भगवान के दिव्य स्वरूप को जानता है, जो भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को जानता है, जो जानता है भगवान कौन है। भगवान अनादि है, अनंत है, अजन्मा है। जो इस प्रकार भगवान को जानता है, वो शुद्ध भक्त होता है। शुद्ध भक्त इन द सेंस, वो कभी किसी से कोई द्वेष नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, चाहे उसका दुश्मन हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, सभी से वो प्रेम करता है। हमेशा प्रभु को अर्पण किए हुए भोगों को अर्पण खाता है, और अपने भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में बताता है ना, उनके दिव्य स्वरूप के बारे में बताता है। भगवान भगवान कौन, उसके बारे में पूर्ण रूप से लोगों को ज्ञान कराता है। तो ऐसे भक्त जिनके मन में कोई अहंकार ना हो, कोई तरह का इच्छा ना हो, आत्म संतुष्ट हो, आत्मपरायण हो, अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, भगवान के दिव्य स्वरूप को जानता हो, ऐसा भक्त शुद्ध भक्त कहा जाता है। अ, बलराम जी कह रहे हैं, जाति से देखे या कैसे पता करे, पंडित जाति से है, उसे माने या नहीं। देखिए प्रभु, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो भगवान ने चार वर्ण बनाए थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण भगवान ने बनाए थे। तो यहाँ पे चार वर्ण का जो कर्म क्या था, ब्राह्मण जो है भगवान की पूजा कराएंगे, क्षत्रिय लोग जो है लड़ाई करेंगे, वैश्य लोग जो है व्यापार करेंगे, और शूद्र लोग जो है सभी वर्णों की सेवा करेंगे। तो जो भी व्यक्ति इतना नॉलेजेबल हो, जो जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, जो लोग जो भगवान की पूजा करवाते हो वेदों से संबंधित, वो एक ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण जाति से नहीं, कर्म से होता है। आज के समय में लोग जाति से ब्राह्मण होने लगे, लेकिन ब्राह्मण जो है कर्म से होता है। आजकल जाति से ब्राह्मण होने के बावजूद भी, अगर जाति की बात करें, जाति से ब्राह्मण होने के बावजूद भी लोग ब्राह्मण होने के बावजूद भी उल्टा सीधा काम करते हैं, उल्टे सीधे खान पान उनका है। तो ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है खाली जाति से ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण कर्म से होता है हमेशा, है ना। तो ब्राह्मण कर्म से होता है, जिसका कर्म ब्राह्मण जैसे, वो ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण यानी वेद पाठी ब्राह्मण, भगवान की पूजा कराने वाला, अपने यजमान को भगवान तक ले जाने वाला, ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। बाकी सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ये हमेशा याद रखिए। और कोई प्रश्न किसी के?
ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। हरे कृष्णा सभी को।